गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नई सोच बिहारी जोश से मैं शशि भूषण सभी लोगों को नमस्कार कहता हूँ और आने के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने जो अपना समय निकाल रहे हैं आज के दिन, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा शुभ जाएगा। गुड मॉर्निंग अंकित राज जी, गुड मॉर्निंग। निशांत गुड मॉर्निंग। विकास गुड मॉर्निंग। चलिए, नौकरी पे होते हुए आप संडे को समय आप लोग निकाल लेते हैं, ये मेरे लिए और समाज के लिए काफ़ी अच्छा है। इंजीनियर पटेल जी गुड मॉर्निंग। श्रवण कुमार सिन्हा जी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर लक्ष्मण आप आए, हमारे दोस्त हैं, इनके बारे में तो काफ़ी न्यूज़ उड़ा भाई। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कि कोरोना के कारण भाई दिक्कत हो गया, तो बहुत सारे मार्केट में हैं लोग। जब आप लीड करेंगे, जब आप आगे बढ़ेंगे तो लोग आपके बारे में उड़ाएंगे, उस तरह से उड़ता रहता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे दोस्त हमारे बीच हैं, क्योंकि वो हमारे जिगरे अजीज हैं और शहर के चहेते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण का नाम हर कोई जानता है, तो वो हैं। अब वो आप लोग के साथ बने हुए भी हैं। अगर आप लोग का सवाल रहे तो कोई कॉमेंट में सवाल भी पूछ लीजिएगा कोरोना से रिलेटेड, उनका जवाब कॉमेंट में आपको मिल भी जाएगा। गुड मॉर्निंग निशांत जी। समिता रौली जी गुड मॉर्निंग। राजकुमार जी गुड मॉर्निंग। मनीष गुड मॉर्निंग। जितेंद्र जी गुड मॉर्निंग। रजनीकांत जी गुड मॉर्निंग। रिशु गुड मॉर्निंग। अखिलेश जी गुड मॉर्निंग। सोनू जी और बहुत सारे लोगों। चलिए एक बार सारे लोगों को गुड मॉर्निंग, क्योंकि बातें भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि गुड मॉर्निंग कहते हुए बहुत टाइम निकल जाए, तो लोग गुड मॉर्निंग के बाद ही बाय बाय टाटा करके निकल लिए होंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है कि आज के डेट में कोरोना पहले की अपेक्षा बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जितनी आप सोच नहीं सकते हैं ना, उतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन होता क्या है कि हमारी ज़िंदगी में जब तक कोई नई घटना घटता है, तब तक हम सचेत नहीं होते हैं, तब तक हम जागरूक नहीं होते हैं। हम आप लोगों के बीच आज ऐसी ही कुछ कहानियाँ छोटी छोटी सुनाएंगे जो आपके बीच के हैं, जो बिहार शरीफ के इर्द गिर्द हैं, और जिनके इस कोरोना ने जिनके ज़िंदगी में कुछ न कुछ या बहुत कुछ असर डाला है। उन लोगों की कहानी से शायद आप प्रेरित हो सके, आप समझ सके, और जाने अनजाने जो गलतियां हमसे आपसे हो रहा है वो आप बता सके। आज देख सकते हैं कि हम हर दिन आते थे तो पैंट शर्ट पहनते थे। आज आप देख सकते हैं कि मैं पैंट शर्ट ना पहने हुए हूँ, ट्राउज़र और टी शर्ट पहने हुए हैं। क्यों? क्योंकि आज का ड्रेस ही है, अब का ड्रेस ही है यही। आप डॉक्टर लक्ष्मण से बात कीजिए, उनका भी ड्रेस यही रहेगा। क्यों? क्योंकि घर से निकलना ही नहीं है भाई। तो हम क्या किए हैं, हम तो आराम से क्वारंटीन टाइप का हो गए हैं। शहर के दूर दीपनगर जेल के पास आराम से यहीं रहते हैं। सपनों का आशियाना नाम है। आराम से यहीं रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं। और शर्ट पैंट पहने हुए कुछ दिन हो गया। और आप लोग का भी अगर शर्ट पैंट ना पहन रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आप टी शर्ट और ट्राउज़र में काम चलाइए और घर से बाहर ना निकलिए। तो उन कहानियों को बताएंगे जिनसे आप रिलेट करेंगे। शायद हो सकता है वो कहानियाँ आपके बीच में ही घटित हुई। जैसे एक हम सुनाना चाहेंगे, जैसे बिहार शरीफ का एक शख्स थे जिनका नाम था रामनाथ प्रसाद सिन्हा। ये गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय थे, रिटायर कर्मचारी थे। सुंदरगढ़ में इनका घर था और इनका पैगनी नवादा गाँव था, और ये सरकारी कर्मचारी रिटायर थे। आज ये नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज ये नहीं है तो है ही ये बात, लेकिन इनके वाइफ और इनके बेटे ये भी कोरोना से जूझ रहे हैं। अब सोच के देखिए कि बाबूजी चले गए हैं और माँ और बेटे दोनों कोरोना से जूझ रहे हैं। क्या होगा दोस्त? हम लोग सोच रहे होंगे कि नहीं, अरे उधर हुआ होगा इधर नहीं होगा। अरे दोस्त, उससे हर लोगों ने सुना, आपने सुना होगा। बीडीओ साहब के बारे में तो सब लोग सुने, नूरसराय के राहुल जी के बारे में सब लोग सुने। यंग थे, बहुत मिलनसार थे। अभी हम वहीं बबलू मुखिया जी हैं वहीं के चंडासी के, उनसे बात कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि उनका पर्यावरण से काफ़ी लगाव था। मित्रवत थे हर लोग, जो भी उनके वहाँ स्टाफ थे उनसे मित्रवत थे। जो भी ये आते थे ब्लॉक के मुखिया, वार्ड परिषद, आराम से ईजिली वीडियो साहब से मिल सकते थे। आज सब लोगों को मोटिवेट करते थे, सब लोगों को जागरूक करते थे, जिंदा दिली इंसान थे। लेकिन आज हम लोगों के बीच नहीं है दोस्त। उनकी एक प्यारी सी बच्ची है, सिर्फ एक बच्ची है, 4 साल की एक बच्ची है। वाइफ है जो बैंक में है, ठीक है। अब सोच के देखिए, एक प्यारी सी बच्ची जो अभी पापा पापा सही से कहती थी, और वो पापा नहीं रहा। दोस्त, फ़र्क पड़ता है, आपकी ज़िंदगी में भी फ़र्क पड़ेगा। समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि हमें क्या करने का ज़रूरत है। क्या अभी जो हो रहा है उसको समझने का ज़रूरत है। उस वीडियो से जो चले गए बहुत सारे कर्मचारी जिनका दिली लगाव होगा दोस्त, रो रहे होंगे, आंखों में आंसू होगा, क्योंकि संबंध इतना जल्दी बनता नहीं है। बिगड़ने को तो तुरंत बिगड़ जाता है, आशियाना बनाने में बहुत समय लगता है, ढहाने में एक छोटा सा बम लाओ निकल जाता है। यार, हमारा शरीर, आपका शरीर बनाने में माँ को 9 महीने पहले पेट में रखी, उसके बाद बहुत
दूध पिलाई, उसके बाद खड़ा कराया, बाबूजी ने चलवाया, सिखाया, हर चीज़ किया। उसके बाद 20-22 साल, 25 साल, 28 साल के होने के बाद एक छोटा सा कोरोना, एक रोग आया और पूरा का पूरा जो बना हुआ शरीर था उसको एक बार में ख़त्म करके चला गया दोस्त। कितनी यादें छोड़ गए। बहुत सारे लोग हैं, आप सुने होंगे, नौसरा एक गांव है यहाँ, रामेश्वर प्रसाद उनका नाम था। उनके एक बेटे, 2 बेटियां हैं, और एक बेटे जो लोगों का सपना होता है दोस्त कि मेरा बच्चा यूपीएससी कंप्लीट करे। यूपीएससी कितना बड़ा बात है, और उनका बच्चा यूपीएससी कंप्लीट किया। अब वो रेलवे में एक अच्छे पोस्ट पे, डीआरएम जानते होंगे, रेलवे में डीआरएम पोस्ट पे पोस्टेड। उनकी शादी लगी, कितनी घर में खुशियाँ होंगी। जहाँ लड़की भी जिनकी शादी लगी होगी उस खानदान में खुशियाँ होंगी कि अपनी बच्ची का शादी यूपीएससी से जो कंप्लीट की है उनके साथ होने वाला है। सोचिए कितनी खुशी से दोनों माँ बाप कार्ड बांट रहे थे दोस्त, गांव गांव जाके। सारा चीज़ कैमरा हुआ, और पता है उनके कैमरा करने के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट आया। हमने भी फ़ोन किया बरजेश जी को, मैंने कैमरा करवाया दोस्त। और जिस दिन शादी थी, 23 तारीख को शादी थी, शादी तो पहले ही कैंसिल हो गया क्योंकि माँ बाप दोनों पॉजिटिव थे। और जिस दिन शादी थी उस दिन उनके बाबूजी का देहांत हो गया। सोच के देखिए उस फैमिली पे क्या गुजरेगा, कितने दिन तक ये याद रहेगा दोस्त। बहुत दिनों तक याद रहेगा। हमारे बीच में थे, हमारे लोग ही हैं वो। अब छोटा छोटा उदाहरण, अब जैतीपुर का एक छोटा सा बंदा जो 27-28 साल के उम्र में चला जाता है, अपने पीछे एक बीवी को छोड़ के जाता है। सोच के देखिए, नई शादी हुई और चला गया। हम लोग को कभी कदार लगता है कि नहीं ये उनके साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं होगा। अरे किन्हीं के साथ हो रहा है दोस्त। हम लोग को समझने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है। अब धर्मवीर कुमार बाबूजी के सबसे बड़े बेटे, 10 दिन पहले उनके बाबूजी का देहांत हुआ। और हम लोग धर्म कर्म इतना मानते हैं कि हम लोग कहते हैं कि नहीं, बाबूजी गए हैं तो साथ काम का कार्यक्रम होगा ना। हम लोग ना रहते हुए भी लगते हैं और हम करते हैं। सोचिए जिस दिन 12वां था, बाबूजी का जिस दिन 12वां था, उस दिन उनके बड़े बेटे चले गए। उस फैमिली का क्या हंस हुआ होगा, धर्मवीर जी का क्या हंस हुआ होगा। हेडमास्टर थे, बेन उच्च विद्यालय गंगटी में हेडमास्टर थे। 24 अप्रैल यानी कल का दिन और डेथ कर गए। उनके घर में आज बहुत सारे लोगों को सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, श्वास लेने से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है। अभी और क्या होगा ये पता नहीं दोस्त। ज़रूरत है हमें दुख और सुख दोनों चीज़ के बारे में समझने का ज़रूरत है दोस्त, कि अगर अभी दुख है तो अकेले झेल लेंगे। अगर अभी दुख है तो अकेले झेल लेंगे। अपने जो 3-4 लोग हैं इन्हीं के साथ मिल के झेल लेंगे। लोगों को ना बुलाएंगे, श्राद्ध कार्यक्रम फिर से हो जाएगा, भोज फिर से कर लेंगे। बाबूजी ऊपर हैं, वो देख रहे हैं। पहले फैमिली को बचाना है, जीवन अनमोल है दोस्त। इस जीवन का पहले रक्षा करना है। इस रक्षा करने के बाद एक दिन जब खुशी का आएगा माहौल, नगाड़ा बजने का माहौल आएगा तो नगाड़ा बजाएंगे। अब सोचिए बहुत सारे लोग इस समय शादियां मना रही होंगी, शादियां हो रहा है। आज हम गांव जाते हैं तो हमको लगता है कि यार गांव तो सबसे शुद्ध था, गांव में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। नेवर, कोई तरह का गांव में समस्या नहीं था। गांव में कितना ताज़ा हवा मिलता है, कितने लोग शुद्ध हैं, कितना बढ़िया है। गांव में तो कोरोना जाएगा ही नहीं दोस्त। हम लोग क्या कर रहे हैं, दिल्ली से अपने फैमिली को बुला रहे हैं कि शादी है, शादी आवे पड़। तो दिल्ली से लोग अपना गाड़ी करके आ रहे हैं, कहीं और से लोग आ रहे हैं, और उसी गांव में 50, 30, 40 अनजान लोग उस गांव में जाके बैठ रहे हैं। जो गांव बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था दोस्त। बताते हैं शहर में कोरोना एक्सप्लोड हो रहा है तो लोग बच रहे हैं, क्योंकि शहर में एकला फैमिली चलता है। सब लोग अलग अलग फ्लैट बाई फ्लैट रहते हैं। लेकिन गांव में दोस्त याद रखना, जिस गांव में फैलेगा तो रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो आज क्यों नहीं ऐसा कर सकते हैं कि हम जो शादी आज कर रहे हैं, हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते हैं कि शादी को बरतुहारी समझे। बहुत सारे लोग बरतुहारी मतलब नहीं समझ रहे हैं। बरतुहारी मतलब होता है देखा देखी। अगर हम किसी लड़की को देखने जाते हैं तो 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग, इतना ही लोग जाते हैं ना दोस्त। तो क्यों नहीं अभी हम अपनी शादियां इसी ढंग से अरेंज करें, पढ़े लिखे लोगों की तरह करें। हम क्यों इस समय समझते हैं कि नहीं ये तो मेरा है, मेरा शादी क्या बार बार होगा। दोस्त, मेरी शादी में अगर किसी ज़िंदगी का नुकसान हो गया तो वो उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा,
बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो भाई लोग जो भी सुन रहे हैं, जो मुखिया है, वार्ड पार्षद हैं, जो पढ़े लिखे गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, जो कार्ड देने आते हैं, उनको समझाइए कि भैया आप कार्ड देने तो आ गए हो, लेकिन आपके निमंत्रण को मैं क्या करूं दोस्त। मत जाओ, मत निकलो, मुझे आप प्यारे हो। मैं नहीं चाहता हूं कि आप घर घर जाओ और किसी घर से कोरोना लेके चले जाओ, जो जिंदगी अच्छी भली चल रही है उस जिंदगी को आप बर्बाद कर लो। मैं ये नहीं चाहता हूं। इसलिए कृपया कर भैया, सबसे अच्छा रहेगा अपनी बहू को लाओ, जाओ, एक गाड़ी लो, अपनी फैमिली जाओ और अच्छे ढंग से घर में एक नए ढंग की शादी मनाओ और आपस में घर में ही एक छोटा सा बाजा बजाओ और 5 लोग मिल के खूब नाचो। विदागी के समय 5 लोग रोए। आज सोचिए ना, कल का एक वीडियो हमने देखा, एक गांव में एक भगवान जी का स्थापना कर रहे थे और उस गांव से 500 लोग बिना मास्क के जा रहे थे। यानी मैया कोरोना भगाने आई है ना। क्या बात है भैया, धार्मिक इतने हो गए कि लग रहा है जे माता के लिए हम करने जा रहे हैं वो माता जी कोरोना भगा देंगी। कहां कंफ्यूजन में हो, माता जी आपको नीचे कर्म करने के लिए भेजे हैं और माता जी सब भगवान यही कह रहे हैं कि बेटा अभी दुश्मन आया है। बेटा, जब वैष्णो देवी आप जाते हैं तो पता है वैष्णो देवी में एक ऐसा भी जगह है जहां माँ 9 महीने या कितना दिन के लिए अज्ञातवास की थी। वो चाहती तो वो लड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने कंदरा गुफा का जगह लिया। क्यों? उनको पता था कि उनको नहीं। तो अभी हम लोगों के लिए भी उसी वैष्णो देवी, उसी माता के तरह गुफा में छुपने की जरूरत है। वो 9 महीने की छुपे थे दोस्त। हम लोग ज्यादा दिन कहाँ, 4-5 महीने छुप जाओ ना अपनी अपनी गुफाओं में। 4-5 महीने के लिए छुप जाओ, उसके बाद जिंदगी बहुत आसान होगा दोस्त, बहुत आसान होगा। हम चलते रहेंगे। अब सोचिए ना, एक और सुनाते हैं शख्स, एम मोहम्मद जावेद, हाई स्कूल के टीचर, रिटायर। 10 दिन 12 दिन पहले उनकी दीदी का डेथ हुआ और कल उनका डेथ हो गया। वो बड़ी दरगाह में थे। अब बताओ, सोच के देखो क्या हो रहा है। आप सोचोगे ना तो दंग रहेगा। आपके आस पड़ोस, अगल बगल, जहाँ भी देखोगे ना समझ में आएगा। पहले तो लोग देखते थे तो कहते थे ये फेक न्यूज़ है। बहुत सारे, जब आप वीडियो बना रहे होंगे तो एक आगो कमेंट आएगा, आप देखेंगे उसमें कहेंगे अरे सर जानकारी रखिए, जानकारी आपको नहीं है, कोरोना नहीं है, सब कुछ नहीं है, दिस नहीं है, दैट नहीं है। अरे भैया नहीं है, तुम सत्य हो, तुम जो सोचते हो वो सही है, लेकिन लोग मर रहे हैं। कौन रिसर्च करेगा? आप रिसर्च करके बताओगे? क्या आपको हिम्मत है? कोरोना नहीं है तो जाओ ना, जिस कोरोना वार्ड में जाओ और जो लोग कहते हैं कि कोरोना नहीं है वो लोगों को पीपी किट पहना के और कोरोना वार्ड में ड्यूटी दे दिया जाए। जिन लोगों को समाज में लगता है कि ये सब ढकोसला है, ये पूरे विश्व में एक बिजनेस हो रहा है, एक व्यापार हो रहा है, उन सारे लोगों को पकड़ो, लाओ और एक क्वारंटीन सेंटर बनाओ, एक कोविड सेंटर बनाओ और सारे जॉब उन्हीं लोगों को दो। उन लोगों को 20,000, 25,000, 50,000 रुपये का महीने का दिया जाए, तब देखते हैं कि कैसा होता है। लोग फ़ोन पे बोलना आसान है दोस्त, कोरोना नहीं है, ये नहीं है। हमारे बीच लोग जो डेथ कर रहे हैं उनसे पता चलता है कि क्या है क्या नहीं है। दीजिए इसको खोल के। क्या बोलें दोस्त, बोलते बोलते थक जाएंगे लेकिन ख़त्म नहीं होगा। अब हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आप लोग एक गाना सुन लीजिए पुराना, ठीक है ना, उसमें सब कुछ है जी दोस्त। चलिए कुछ कमेंट भी पढ़ेंगे, तब तक आप अच्छे कमेंट्स लिखेंगे ताकि समाज में आपका भी मैसेज जा सके, ठीक है। सच में भाई 138 दिन बिना नहाए रहते हैं तो हम लोग 30 दिन घर में रह सकते हैं। सिंचन में फौजी कहते हैं, सिंचन में फौजी 138 दिन बिना नहाए रह सकते हैं, तो सही में हम लोग में 30 दिन और 60 दिन और 90 दिन तो घर में रह ही सकते हैं। बिल्कुल अमन जी, रह सकते हैं। तो चलिए आप लोग अच्छे कमेंट्स लिखिए, मैं थोड़ी देर में पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले एक अच्छा सा गाना सुनिए, क्योंकि आप घर में रहेंगे ना तो गाना ज़रूर सुनिए। गाना आपको सब चीज़ करेगा। कहता है ज़िंदगी का सफ़र ये कैसा सफ़र है, कोई जाना नहीं, कोई समझा नहीं। तो ऐसा नहीं है कि हम अच्छा गा देंगे, लेकिन शायद आप लोग भी गाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। नए लोग तो नहीं गा पाएंगे, नए लोग सुन लीजिए,
और पुराने लोग जो हमें सुन रहे हैं, जिनको पता है ये गाना, वो ज़रूर गुनगुनाइए। गला कुछ भी हो, इसका मैटर न लीजिए। सर अभी बहुत ख़राब सिचुएशन चल रहा है, बहुत सारे लोग की डेथ हो रही है। हाँ बिल्कुल आकाश जी, बहुत ख़राब सिचुएशन है। चलिए। जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मुहब्बत निभाएंगे हम। रोते रोते जमाने में आए मगर, हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम। जाएंगे फिर किधर, ये किसे है खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन भी हैं जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। आज हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्त, जो सही में अपना ज़िंदगी नहीं जिए हैं और उनको मौत आ गया है बीच में ही। तो सर बचाइए, ये बहुत सुंदर ज़िंदगी है, जीवन बहुत अनमोल है। बहुत मुश्किलों के बाद ये ज़िंदगी का जन्म मिलता है, ये मिलता है। इसे सजोगिए और लोगों को बताइए, थोड़ा दिन घर में रहने के लिए सिखाइए। बस यही सब बातों से आज का सेशन समाप्त करेंगे, लेकिन आपके क्वेश्चन ज़रूर लेंगे, या किसी भी तरह का अच्छे कमेंट्स हो तो ज़रूर बताइए। अभी सर आप कहाँ हैं? सर हम दीपनगर जेल के पास, सपनों का आशियाना है, यहाँ हमारा हॉस्टल, वहीं पे अभी हैं जी। कोई अच्छा सजेशन जो समाज को देना चाहें तो बता सकते हैं। हाँ विकास मोहन जी, कुछ बताना चाहें तो बताइए। चलिए, हमारी बहन भी हमें सुन रही है, हमें अच्छा लगता है। हमारे फैमिली अगर हमें सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि वो हमें मानते भी हैं। गुजरात से आप पोर्ट ब्लेयर घूम रहे थे, अच्छा लगा, समुद्र में डुबकी लगा रहे थे, हमने देखा बहुत ही सुंदर लगा। ठीक है, चलिए कोई क्वेश्चन, कोई सवाल तो नहीं है? ठीक है, तो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं आज का सेशन। आकाश, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है सर, सुंदर, बहुत मोटिवेशन मिलता है। देखिए, कहा जाता है ना कि दुनिया में, याद रखिएगा, सब कुछ चला जाएगा दोस्त। आपके जो बोली हैं, जो मीठे बोल हैं, वही रह जाएंगे। हम नहीं जानते हैं कि हम कितना मीठा बोलते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, लेकिन बस हम बोलते हैं, बोलने का प्रयास करते हैं, करने का प्रयास करते हैं। और आप भी अगर अपने लोगों को, कहता, कल एक लोगों से सवाल पूछ रहे थे कि दुनिया का सबसे अच्छा काम क्या है, तो हमने कहा कि बस यही है कि लोगों को मुस्कुराना सिखा दीजिए। अभी स्ट्रेस बहुत है, अभी बहुत तनाव है। अगर लोग आपको देख के मुस्कुरा देते हैं, लोगों को हंसाना सिखा देते हैं, थोड़ा टेंशन कम कर देते हैं, तो यही सबसे अच्छी बात है। आप फेसबुक पे बहुत सारा वीडियो आता होगा, लेकिन जो कोविड सेंटर, जहाँ पे कोरोना के मरीज होंगे, वहाँ के अगर डॉक्टर और नर्सेज जो डांस कर कर के लोगों को हंसा रहे होंगे, उसका एक माहौल कितना सुंदर लगता है दोस्त, बहुत नाइस, बहुत सुंदर लगता है। तो आप भी अपनी फैमिली को हंसाइए, अपने फैमिली के लिए जोकर बन जाइए, बहुत मस्त लगेगा, जीवन एकदम सुंदर हो जाएगा। इंग्लिश सर, अविनाश सर लिखते हैं, शादी में न जाकर उनके बच्चों की छठियारी में जाएंगे। क्या बात है सर, बहुत खूब।
यानी जिनकी भी शादियां हो रही है, अगर कार्ड देने आए तो उनको बोलिए कि भाई आप मेहनत कीजिए, अपना प्रोडक्शन लाइए। अब जब नए प्रोडक्शन, नए कोपले आएंगे, जब नए नए फल आएंगे अच्छे वाले, तो उनको देखने के लिए आएंगे और उसके बाद गिफ्ट लेके भी आएंगे। क्या बात है अविनाश सर। श्वेता कुमारी गुड मॉर्निंग सर। चलिए और कुछ। हमारी बहन लिखती है, हाँ भैया जी बिल्कुल, तुम भी शादी उदी में मत आना छुट्टी लेके। बहुत सारे लोग प्रेशर जगा रहे होंगे बाहर के लोगों को कि जल्द जल्द शादी में आइए, किसी भी तरीके से आइए, हमारी शादी बार बार नहीं होगी। अरे बच गए तो कितने सारी शादियाँ होंगी, कितने सारे चीज़ होंगे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चंस अगर हों तो बताएं। शादी में न जाकर, हाँ श्वेता जी लिख रहे हैं। अच्छा, पापा गुस्साते हैं सर। पुलकित, पापा क्यों गुस्साते हैं? शादी में जाने के लिए कि शादी में जाओ बेटा, हम नहीं जाएंगे तुम जाओ, इसके लिए गुस्साते हैं या नहीं जाने के लिए कहते हैं? और आप ज़रूर जाते ही होंगे। मुन्ना जी लिखते हैं, सभी भाई और बहन को मेरे तरफ से यही कामना करता हूँ कि घर पे ही जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो कोशिश करें रहें और घर पे सुरक्षित रहें। बिल्कुल बिल्कुल। राजू आर्यन जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्वीन सुरुचि गुड मॉर्निंग। अवेयर करने के लिए थैंक यू सर। कुणाल राज जी, और देखिए मेरे कहने से अवेयर नहीं होगा, जैसे अभी दीपनगर से भी जुड़े हुए हैं लोग हैं, मेरे कहने से अवेयर नहीं होगा। अगर दीपनगर मैं सुबह गया था सब्जी लाने के लिए, मैं देखा इतना ज़्यादा भीड़ रहता है, लोग कौन समझाए। आप अपने आसपास लोगों को बताइए, लोगों को बताइए, जीवन अनमोल है, अनमोल है। अगर इसको बचा लिए तो सब कुछ सही हो जाएगा। अजीत जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप ही के दीपनगर की बात कर रहा था मैं, अजीत जी। तो चलिए, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोग से चाहेंगे कि आप लोग हमेशा नई सोच बिहार इजोस को साथ देते रहिए, और हमेशा जितना हो सकेगा मैं ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास करूंगा। और आप लोग भी आइए कभी लाइव में नई सोच बिहार इजोस में साथ में। विकास मोहन जी लिखते हैं, रेलवे में कर्मचारी हैं, कोरोना का कहर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए घर से उतना ही निकले जितना चुनाव जीतने के बाद नेताजी निकलते। क्या बात है विकास जी, बहुत खूब। ठीक है, अभी नेताजी का भी ग्राफ गिरा है, आप समझ सकते हैं। मोदी मोदी हम लोग बहुत चिल्लाते थे, लेकिन मोदी जी का भी ग्राफ गिरा है, गिरना भी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि बंगाल के चुनाव में जिस तरीके से लोगों ने ये अचेत होकर दिखाया, कहता है जब राजा हमारा डिसिप्लिन का पालन नहीं करता है ना, तो प्रजा कहता है कि जब उस सुनवे नहीं करते हैं तो हम काहे का सुने। तो हम लोग का राजा जो है, हम लोग के जो ऊपर के पोस्ट के लोग हैं, वो लोग नियम फॉलो नहीं करते हैं, जिसके कारण नहीं पढ़े लिखे लोग भी नियम का फॉलो नहीं करते हैं। अगर उन लोगों ने नियम का सही सही फॉलो करके दिखा दे तो लोग भी नियम का फॉलो करेंगे, ये तो मायने रखता है। इसलिए अगला बार जब चुनाव हो ना दोस्त, मुखिया चुनना हो, चाहे पंचायत समिति, चाहे किसी भी तरीके का, सोच समझ के चुनियो। अमन कहते हैं मेरा गृह प्रवेश पिछले साल से 2 बार कैंसिल हो गया कोरोना के कारण। अमन इस बार और कैंसिल, या तो चुपचाप मम्मी पापा तुम आराम से घुस जाओ अकेले, अगले बार उसी डेट में बढ़िया सा खाना खिलाना, हम लोग भी आके खाएंगे। नवेश जी को सावधानी हटी आलू पूरी बटी बात हंसी मजाक की है लेकिन कड़वी है, सावधानी हटी आलू पूरी बटी क्या बात है। ठीक है, कहते हैं कोविड-19 को सूचना देने के लिए थैंक्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर कोविड वैकेंसी लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। ये दिमाग में अगर कोई फैला रहे हैं कि कोविड-19 वैकेंसी नहीं लेना चाहिए तो बहुत गलत कर रहे हैं। पहला जब वैकेंसी लेंगे तो वैक्सीन लेंगे तो याद रखेंगे कि हमको वैकेंसी आ जाता है, वो तैयारी कराते हैं ना जनरल कंपटीशन का, इसीलिए वैक्सीन के जगह वैकेंसी बोल देते हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे। लेकिन याद रखिएगा कि जब पहला वैक्सीन लेंगे तो थोड़ा सा 7 दिन के लिए अच्छे से 7 दिन 10 दिन घर में रखिएगा, ताकि थोड़ा सा जो इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है उसको मजबूत होने में 10 दिन टाइम लगेगा। फिर आप आराम से, निकलना तो है ही नहीं, ये बात तो छोड़ दीजिए, निकलना नहीं है, लेकिन दूसरा जब डोज ले लेंगे तो थोड़ा सा शरीर बहुत हिस्ट पुष्ट अच्छा हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद निकलना नहीं है दोस्त। ठीक है, ऐसा ना समझना। लेकिन हाँ, सबको लेना है, सबको लेना है। वैक्सीन बहुत अच्छा है, सबको लेना है, ठीक है ना, जैसे ही, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं लेना है। अभी आपका एज आने दीजिए, मेरा भी आएगा। अभी मेरा एज नहीं हुआ, सरकार अलाउ नहीं किया है, अलाउ कर देगा उसके बाद हम भी लेंगे। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन। चलिए आप लोग को थैंक यू, आप लोगों ने जो इतना साथ दी, इतना सपोर्ट किया, इसके लिए धन्यवाद। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलिए, आपको तो छोड़ने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, छोड़ना तो पड़ेगा ना, जाना तो पड़ेगा। तो आप भी अपने घर में जाइए,
हंसिए, खेलिए, गुनगुनाइए, जो करना है करिए। और अगर हो सके तो भाई जी अपना उंगली दबा के इसको शेयर भी कर दीजिए। बाकी आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। अपने फैमिली को ज़रूर दिखाइए, ज़रूर दिखाइए, और यही बातें अपने फैमिली के साथ ज़रूर करिए। मैं अपने बारे में क्या बताऊं सर जी, मैं अभी 1 सप्ताह से हमें फ़ीवर लगा हुआ है। मैं अभी ट्रीटमेंट में हूँ, हालात अभी थोड़ी ठीक ठाक है। मुन्ना जी आप अच्छे हो जाएंगे, मुझे मालूम है, बहुत अच्छे, ठीक है ना। और एकांत इज़ बेटर देन देहात, एकांत इज़ बेटर देन देहांत, ठीक है। और एकांत में रहिए, देहांत में ना रहिए। चलिए ठीक है, आप लोग से बात किए बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, धन्यवाद। सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। हो सके तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।